कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2B सवाल नंबर 10 के 3 तक पीछे हो चुका था। सवाल नंबर 10 का चौथा सवाल, योग करके योग की घात बताना है। पहले इन तीनों समीकरणों को जोड़ना है, इसके बाद उसकी घात बतानी है कितनी घात है। घात बताने के लिए जोड़ने पर जो घात सबसे बड़ी आएगी वह उसकी घात होती है। तो यहाँ सबसे बड़ी घात है, हल करने पर पता चलेगा घात इसकी कितनी है। तो यहाँ जोड़ेंगे 6 3 9 4 13, यहाँ 13 हुआ। इसमें हासिल नहीं लगता, बीज गणित के जोड़ में हासिल नहीं लगता। 6 3 9 4 13 हुआ। 4u 1u, 4 में से 3, 4u में से घटेगा 3u, यहाँ होगा 1u और 3 है, यहाँ 1 है, -2u² माइनस 1u², 2 1 -3u², 3 से 3 कटा तो यहाँ हो गया 0। इसकी सबसे बड़ी घात है 1। एक बार हम लोग जोड़ को फिर देखते हैं। 6 3 9 4 13, बीज गणित के जोड़ में हासिल नहीं लगता, जो आवे सो पूरा लिखा जाता है। 6 3 9 4 13, 4u में से 3u जोड़ेंगे लेकिन माइनस से घट जाएगा, घात बराबर है। 4u में घटाएंगे 3u, 1u होगा और इससे कटा यहाँ 0 होगा। 0 लिखिए या न लिखिए सही है। इसकी घात हो गई 1, इसकी घात आ गई 1। अब हम लोग सवाल नंबर 11 देखेंगे। बहुपद की घात बताइए। इतने बहुपद की हमें घात बतानी है, इस बहुपद की घात बतानी है। बहुपद की घात बताने के लिए जो घात सबसे बड़ी हो उसी को लिख देते हैं। यहाँ बहुपद की घात सबसे बड़ी घात 3 है, इसकी सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए इस बहुपद की घात 3 है। यहाँ सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए इस बहुपद की घात 2 है। यहाँ सबसे बड़ी घात 1 है, इसलिए इस बहुपद की घात 1 है। हम पीछे बताए हैं गिनती पर घात जहाँ कुछ ना हो वहाँ हमेशा शून्य मानते हैं। गिनती पर घात हमेशा शून्य माना जाता है। गिनती पर शून्य हो या कोई गिनती हो, गिनती पर जब कोई घात न दी हो तो हमेशा वहाँ शून्य माना जाता है। तो 3 घात 2 घात 1 घात और यहाँ बिना घात, इतना मान इसका है। अब सवाल नंबर हम लोग 12 देखते हैं। कौन रैखिक है, कौन द्विघात है, कौन त्रिघात है। इन सवाल में बताना है किसकी घात 1 है, किसकी घात 2 है, किसकी घात 3 है। जिसकी घात 1 होगी वह रैखिक होगा या एक घात होगा। एक घात समीकरण को हम लोग रैखिक भी कहते हैं। जिनकी घात 2 होगी वह द्विघात समीकरण होगा या द्विघात बहुपद होगा, और जिनकी घात 3 है वह त्रिघात बहुपद होगा। ऐसा है। तो बताना है सवाल नंबर 12 में कौन रैखिक है, कौन द्विघात है, कौन त्रिघात है। जिनकी घात 1 होगी रैखिक है, 2 होगा द्विघात है और 3 होगा तो वह त्रिघात बहुपद है, यही बताना है। तो हम लोग देखते हैं 12वें का पहला सवाल। यहाँ सबसे बड़ी घात 2 है, सबसे बड़ी घात 2 है, यह द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। यहाँ सबसे बड़ी घात 3 है, यह त्रिघात बहुपद है। यहाँ सबसे बड़ी घात 2 है, यह भी द्विघात बहुपद है। यहाँ सबसे बड़ी घात यह है 1 है, यह रैखिक बहुपद है। जिनका मान 1 होता, घात 1 होता है वह रैखिक बहुपद कहलाता है, यह रैखिक बहुपद है। यहाँ भी घात 1 है, यह भी रैखिक बहुपद है। और यहाँ घात 2 है, यह द्विघात बहुपद है। और यहाँ घात 3 है, यह त्रिघात बहुपद है। अर्थात 1 घात का रैखिक बहुपद, 2 घात का द्विघात बहुपद, 3 घात का त्रिघात बहुपद। जिनकी घात 1 है वह रैखिक होगा, जिनकी घात 2 है वह द्विघात होगा, जिनकी घात 3 है वह त्रिघात होगा। तो 2 घात द्विघात, 3 घात त्रिघात बहुपद, 2 घात द्विघात बहुपद, 1 घात रैखिक बहुपद, 1 घात रैखिक बहुपद, 2 घात द्विघात बहुपद और यहाँ 3 घात है, इसलिए यह त्रिघात बहुपद होगा। आगे हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 ये 12 है। सवाल नंबर 13 कहा है
एक बहुपद को दूसरे बहुपद में घटाइए। पी वाई बराबर किताब में लिखा है, पी वाई बराबर है वाई क्यूब माइनस 3y स्क्वेयर, वाई क्यूब माइनस 3y स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 2, और क्यू वाई बराबर दिया है, लिखा है वाई क्यूब प्लस 2y प्लस 1। इन दोनों को आपस में घटाना है, घटाकर इनकी घात बतानी है। 13वें में 3 सवाल है, हम लोग 13वें का पहला सवाल देख रहे हैं। घटाकर घात बताना है, ये बहुपद का घटाना है, बीजगणित का घटाना है। इतने में घटाकर इसका घात बताना है। जब भी बीजगणित में घटाने की बात आवे या सवाल में कहा जाए तो नीचे के चिन्ह को बदल देते हैं। सबसे पहले हम लोग नीचे के चिन्ह को बदल देते हैं। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कुछ नहीं लिखा गया, यहाँ प्लस मानते हैं इसलिए यहाँ भी माइनस। यदि कहीं ऊपर माइनस होता तो हम लोग वहाँ प्लस लिखते, लेकिन यहाँ प्लस है इसीलिए हम लोग यहाँ माइनस 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 कर दिए हैं। घटाना या अंतर का यही नियम होता है। जब भी घटाना वाली बात आए तो यहाँ नीचे का चिन्ह हमेशा बदल जाता है। जोड़ वगैरह में नहीं बदलता, लेकिन जब घटाने की बात आती है तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, अब हम लोग ऊपर वाले चिन्ह से कोई विशेष मतलब नहीं रखेंगे या बिल्कुल नहीं रखेंगे। 2 में 1 घटाएंगे, 2 में से 1 घटेगा 1 होगा, प्लस चूंकि प्लस है, माइनस 2y है प्लस 1y है, 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ माइनस 1y होगा। माइनस 2y है प्लस 1y है, माइनस 2 बड़ा है 1 छोटा है इसलिए यहाँ माइनस लिखेंगे। 2y में से 1y घटाएंगे 1y होगा यहाँ, और 1y घाते 3 यहाँ, 1y घाते 3, 1 में से 1 घटेगा तो यहाँ 0 होगा। 0 लिखिए या न लिखिए, बस यही इसका घटाना या अंतर मान है। और इसकी सबसे बड़ी घात कुछ है नहीं, जहाँ अक्षर पर घात ना हो यहाँ वहाँ हमेशा 1 मान लेते हैं, लेकिन गिनती पर जहाँ घात ना हो वहाँ हमेशा शून्य मानते हैं। क्योंकि यहाँ अक्षर वाली बात है, एक्स वाई जेड ए से लेकर जेड तक अक्षर होता है। जहाँ अक्षर वाली बात हो वहाँ घात हमेशा न हो तो वहाँ 1 मानते हैं, इसलिए यह रैखिक बहुपद है। और यदि गिनती होता तो यहाँ शून्य होता, तो यहाँ कुछ घात नहीं है 1 मानेंगे, इसलिए बहुपद की घात यहाँ कितनी हो गई, बराबर है 1। इस अंतर के बहुपद की घात कितनी हो गई यहाँ 1। प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 2 में से 1 घटाएंगे 1 वाई, 2 में से 1 गए माइनस 1 वाई, और यहाँ 3y स्क्वायर, वो भी 1 बचा था, 3y स्क्वायर यहाँ बचा है, माइनस 3y स्क्वायर यहाँ बचा है। अभी ये बचा था यहाँ, तो माइनस 3y स्क्वायर है इसलिए इसकी घात 2 है। यहाँ सबसे बड़ी घात 2 है, ये छूट गया था। माइनस 3y स्क्वायर यहाँ बचा है इसलिए इसकी घात कितना है, यहाँ 2 है।